तो आज से देश भर में 3 नए कानून लागू होने वाले हैं। आपको बता दें कि आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है, वहीं इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। इन तीनों में कई धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी भी गई हैं। एफआईआर से लेकर सजा सुनाए जाने और माफी तक को लेकर बदलाव किए गए हैं। राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह के तहत केस चलेगा। मॉब लिंचिंग के मामले में अब उम्र कैद या फिर फांसी तक की सजा होगी। पीड़ित कहीं भी अब अपनी एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। भगौड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड अब साक्ष्य के रूप में कोर्ट में वैध माने जाएंगे। वारदात के 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करानी होगी। वहीं जांच को लेकर बदलाव यह हुआ है कि 180 दिन से ज्यादा मामले को लंबित नहीं रखा जा सकता। 180 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना ही होगा। कोर्ट के लिए ट्रायल पूरा होने के बाद 30 दिन में फैसला करना होगा। वहीं एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट, अब सब कुछ डिजिटल तरीके से किया जाएगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर को हमने लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा, हाई कोर्ट के जजेज को लिखा, चीफ जस्टिस को लिखा, सारे सांसदों को लिखा, नेशनल जो लॉ की यूनिवर्सिटी है उनको लिखा, लॉ से संबंधित विश्वविद्यालय उनको लिखा, स्टूडेंट से राय ली, जनता को ऑनलाइन खोला भी, आप सुझाव दो। बहुत कंसल्टेशन हुआ है। उसके बाद मैंने बताया ना, बेजबरुआ से लेकर के मलीमत कमेटी तक कितनी कमेटियां बनी। उसके बाद मैंने कहा पार्लियामेंट की होम अफेयर्स की एक स्टैंडिंग कमेटी थी, उनकी 4-5 रिपोर्टें आ गई। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1960 के दशक से कह रहा है कि ये अंग्रेजों के जमाने में बनाए हुए कानून है, इनमें परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा ये क्या है, मैजेस्टी शब्द अब इंडियन एविडेंस एक्ट में जरूरत है क्या? जूरी शब्द की अभी आवश्यकता है क्या? बैरिस्टर शब्द की अब आवश्यकता है क्या? क्राउन शब्द की अब आवश्यकता है क्या? लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया और भारत की वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल टेक्नोलॉजी का इनपुट इतना दिया है कि आपको बहुत सुविधा होगी, हर नागरिक को सुविधा होगी, पुलिस को भी सुविधा होगी और जो पीठासीन अधिकारी हमारे जजेज उनको भी सुविधा होगी। थैंक यू।